कि अब प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड के गाल पर एक करारा तमाचा मार दिया है। आखिर वो कौन सी अनाउंसमेंट है, वो कौन सी खबर है जो ये बताती है कि प्रियंका चोपड़ा ने आखिरकार बॉलीवुड से अपना वो बदला ले लिया है जो वो पिछले कई सालों से निकालना चाहती थीं। वो बदला जब उन्हें बॉलीवुड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, वो बदला जब वो शाहरुख खान के करीब आईं तो उन्हें बाहर जाना ही पड़ा। लेकिन आज अब एक ऐसी खबर सामने आई है जो ये बताती है कि बॉलीवुड के गाल पर करारा तमाचा मारने का काम किया है प्रियंका चोपड़ा ने। जी हाँ, ये खबर मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक बात बताइए, आरआरआर और बाहुबली जैसी फिल्में बनाने वाले एसएस राजमौली के साथ आज कौन है जो काम नहीं करना चाहता? शायद इंडस्ट्री का कोई भी खान, कोई भी कपूर उनके साथ काम करना चाहेगा और उनकी शर्तों पर काम करेगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एसएस राजमौली ने अपनी अगली फिल्म के लिए खुद, जानते हैं, प्रियंका चोपड़ा को चुना है और उसकी एक वजह है। ये जो फिल्म है ये एक अफ्रीकी एडवेंचर पर बनने वाली है और इस फिल्म के लिए एसएस राजमौली को एक ऐसी हीरोइन की तलाश थी जिसकी अपनी इमेज एक ग्लोबल आइकन की हो। और आप सोचिए, ये प्रियंका चोपड़ा जिन्हें बॉलीवुड से बाहर निकाल दिया गया था, जिनका बॉलीवुड में काम करना मुश्किल कर दिया गया था, जिन्हें करण जौहर ने इस हालत में ला दिया था कि उन्हें ज़बरदस्ती ये इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी थी, आज वही प्रियंका चोपड़ा उस बड़े डायरेक्टर के साथ बॉलीवुड में अपनी वापसी कर रही हैं जिसके साथ काम करने के लिए शाहरुख खान तरसते हैं, सलमान खान तरसते हैं, आमिर खान तरसते हैं, कोई भी कपूर खान तरसता है। लेकिन वो एसएस राजमौली किसे चुनता है? प्रियंका चोपड़ा को। दोस्तों, अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो फिल्म है ये एक मेगा फिल्म होने जा रही है। वैसे ये तेलुगु फिल्म है लेकिन सभी भाषाओं में रिलीज़ होगी। एसएस राजमौली बना रहे हैं और इसमें प्रियंका चोपड़ा के साथ दिखाई देंगे महेश बाबू। असल में हाल ही में कुछ फोटोग्राफ्स आए हैदराबाद से, एक बालाजी मंदिर के बाहर, जहां प्रियंका चोपड़ा को देखा गया, दर्शन करने आई हैं और फिर उन्होंने सबको बताया कि इस साल वो अपनी एक नई शुरुआत कर रही हैं। और तब जाकर लोगों को ये पता चला कि एसएस राजमौली की जो अगली फिल्म है वो प्रियंका चोपड़ा करने जा रही हैं, जिसकी शूटिंग अभी अप्रैल महीने से शुरू हो जाएगी और अगले साल महेश बाबू इसके लिए शूट करेंगे और फिर जाकर 2027 में ये फिल्म रिलीज़ होगी। इसकी शूटिंग अमेरिका और अफ्रीका में होगी और असल में ये एक अफ्रीकन एडवेंचर फिल्म है। और जो एसएस राजमौली हैं वो चाहते थे कि वो एक ऐसी हीरोइन को इसके लिए साइन करें जिसकी एक ग्लोबल आइकन वाली इमेज हो, जो कि प्रियंका चोपड़ा की बन चुकी है। और प्रियंका चोपड़ा ने ये सब जो कुछ भी किया वो मजबूरी में किया, लेकिन आप सोचिए कि मजबूरी में किए गए उनके फ़ैसले आज उन्हें वहाँ बैठा चुके हैं जहाँ पर कोई बॉलीवुड स्टार नहीं है। आप याद कीजिए, जब शाहरुख खान के साथ उनकी नज़दीकियाँ बढ़ रही थीं और बॉलीवुड में उनका काम करना मुश्किल हो गया था, उन्हें फिल्में नहीं मिल रही थीं, उन्हें मजबूरी में बाहर जाकर एक म्यूज़िक एल्बम में काम करना पड़ा। उन्हें खुद को एक अलग तरह से मार्केट करना पड़ा क्योंकि उन्हें पता था कि बॉलीवुड में अब उन्हें टिकने नहीं दिया जाएगा। और आज का वक्त देखिए, आज जब वो बॉलीवुड में अपनी वापसी करेंगी तो ये वो वक्त है कि करण जौहर, जिन्होंने प्रियंका चोपड़ा को बाहर का रास्ता दिखा दिया था, आज वो करण जौहर जो हैं वो टीवी पर बेसन बेच रहे हैं, वो टीवी पर फ्लैट बेच रहे हैं। उनकी कंपनी का आधा हिस्सा, आधा स्टेक उन्हें बेचना पड़ा क्योंकि उनके पास काम नहीं है। तो जो कि नेपोटिज्म का एक झंडा लेकर चला करते थे, आज करण जौहर इस हालत में हैं। और वो प्रियंका चोपड़ा जिन्हें उन्होंने बाहर जाने पर मजबूर कर दिया था, वो प्रियंका चोपड़ा बिल्कुल नए अंदाज में, नए अवतार में नज़र आने वाली हैं। और कुछ उस तरह से जिस तरह से हर कोई दिखना चाहता है आज की डेट में, लेकिन ये मौका सिर्फ प्रियंका चोपड़ा को मिल रहा है। तो दोस्तों, अक्सर होता है कि ऊपर वाले की जो लाठी होती है उसमें आवाज़ नहीं होती। अब आप सोचिए बॉलीवुड के लोग क्या सोच रहे होंगे इस समय कि हमने किस तरह से प्रियंका चोपड़ा को बाहर का रास्ता दिखा दिया था और यही प्रियंका चोपड़ा है जो आज इतने बड़े डायरेक्टर के साथ कम बैक कर रही है। 2027 में जब ये कम बैक होगा तो उस वक्त बॉलीवुड को अपने गाल पर तमाचा महसूस होगा, क्योंकि ये वो तमाचा है जो एक ऐसा शख्स आपके गाल पर मार रहा है जिसको आपने बाहर कर दिया था, जिसको आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिसको आपने कहा था कि हम आपके साथ सिनेमा नहीं बनाएंगे, हम आपके साथ फिल्म नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने एक ख़ास लोगों को चुना है यहाँ काम करने के लिए। और आप सोचिए कि एक वो दौर जब एसएस राजमौली जैसा डायरेक्टर खुद जाकर प्रियंका चोपड़ा को साइन करता है। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप डिज़र्व करते हैं तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। और प्रियंका के साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत था। अगर शाहरुख खान के साथ उनकी नज़दीकियाँ बढ़ रही थी तो अकेली प्रियंका नहीं थी, बल्कि शाहरुख खान भी उनके साथ नज़दीकियाँ बढ़ा रहे थे।
लेकिन उसका खामियाजा उन्हें इस तरह से भुगतना पड़ेगा, किसी को उम्मीद नहीं थी। और ये बात वो कई सारे इंटरव्यूज़ में खुलकर कह भी चुकी हैं। अब जब ये खबर आई है एस.एस. राजमौली को लेकर, तो हर कोई इस बात को लेकर हैरान है। और आप सोचिए कि एस.एस. राजमौली इसमें किसी बॉलीवुड एक्टर को भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने किसे चुना है? तेलुगु के सबसे बड़े स्टार महेश बाबू। और महेश बाबू जो हैं वो प्रियंका चोपड़ा के साथ दिखाई देंगे। कहा जा रहा है कि महेश बाबू इसमें एक रिसर्चर की भूमिका निभाने वाले हैं। और इस तरीके से पूरा का पूरा ये मामला जो है एक नई तरह से सामने आया है। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अक्सर क्या होता है, बहुत सारे जो बॉलीवुड चैनल्स हैं वो आपको खबरें तो बताते हैं, लेकिन खबरों के पीछे जो छुपी हुई असल बात है, जो कहते हैं ना खबर की जो आत्मा है, वो आपसे कई बार छूट जाती है। और इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके सामने जो भी खबरें लेकर आऊँ, आपको समझाऊँ, आपको बताऊँ कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और उसके पीछे का दूसरा अगर कोई मतलब निकलता है तो वो क्या है। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही हमें ये भी बता सकते हैं कि आने वाले समय में आप और किस तरह के वीडियोज़ हमारे चैनल पर देखना चाहेंगे। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके सामने बॉलीवुड की वो सच्ची तस्वीर पेश करूं जिसको पेश करने में अक्सर लोगों को घबराहट होती है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपना PR मेंटेन करना होता है और वो अक्सर इस तरह की खबरें आपको नहीं बताते। जो सच है वो आपसे कई बार छुपा लिया जाता है, या यूं कहें कि घुमा फिरा कर बताया जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इस खबर को आपने किसी भी दूसरे चैनल पर इस तरह से समझा है कि कितनी बड़ी कामयाबी है प्रियंका चोपड़ा के लिए कि अब जबकि वो लंबे समय से कोशिश कर रही थी कि वो वापस आ जाएं बॉलीवुड में, तो उनकी वापसी जो हो रही है वो कुछ इस तरह से हो रही है कि इस फिल्म के लिए हर किसी की निगाहें लगी होंगी, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है भाई RRR और बाहुबली जैसी बनाने वाले जो एस.एस. राजमौली हैं वो अगला कौन सा ऐसा सिनेमा बना रहे हैं। लेकिन सोचिए, इसमें किसी को भी मौका नहीं मिला। मौका कैसे मिल रहा है? प्रियंका चोपड़ा को। और कुछ कहानी की डिमांड ऐसी है कि उस कहानी में एक ऐसी लड़की की ज़रूरत है जिसकी खुद की अपनी इमेज रही हो, एक ग्लोबल आइकन की। तो दोस्तों, ये होता है कि अगर सच्ची मेहनत से, शिद्दत से लगे रहें, हो सकता है शुरुआत में कुछ लोग आपको घेर लें, जैसे प्रियंका चोपड़ा को घेरा गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आज एस.एस. राजमौली जैसा बड़ा डायरेक्टर उन्हें खुद सामने से अप्रोच करता है। ये अप्रोच प्रियंका ने नहीं किया है, ये अप्रोच राजमौली ने किया है। पर आप सोचिए, एक ऐसा डायरेक्टर जिसके साथ हर कोई काम करने के लिए तैयार हो, उनकी शर्तों पर काम करने को तैयार हो, वो आपके दरवाजे पर दस्तक देता है और कहता है कि मुझे आपकी ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये वो हाल है। बीच में शाहरुख खान का क्या हाल था आप जानते ही हैं। 4 साल उन्हें घर बैठना पड़ा, अपनी ज़रूरत महसूस करानी पड़ी, तब उनकी वापसी हुई। 4 साल तक उन्होंने एक मार्केट में ये इमेज बनाई कि भाई शाहरुख खान नहीं दिख रहे हैं, तो चाहे इसी वजह से लोग उनको देखने पहुँचे उनकी पठान और जवान में। तो दोस्तों, पूरी इस खबर के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं? आपका भी अपना कोई नज़रिया होगा, आप भी कुछ कहना चाहते होंगे, तो आप जो भी कहना चाहते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर लिखना मत भूलिए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।